अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ और टिप्स सिलाई के हवाले से जो बहुत ही आसान हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने कपड़े पर एक सिलाई लगाई है। अक्सर आपको कपड़ों पर सिलाई उधेड़नी पड़ती है, आप सिलाई को मतलब लगाते हैं और आपकी वो गलत हो जाती है और आपको वो रिमूव करनी पड़ती है। कोशिश तो करें कि पहले तो ख़राब सिलाई लगाएं ना। उधेड़ू मैंने कभी यूज़ नहीं किया जब तक कि मुझे छोटे टांके वाली सिलाई को खोलना ना पड़े या कहीं से धागे को उठाना ना पड़े। मेरा जो तरीक़ाकार है और मैंने हमेशा से ये यूज़ किया है उसका ये है कि आपने पहले तो फैब्रिक को देखना है कि फैब्रिक ख़राब होने वाला अगर नहीं है तो आपने इस कपड़े को, वैसे इस वाली मेथड से कोई भी फैब्रिक ख़राब नहीं होता जब तक आप उस कपड़े को ना खींचें। मेरा तरीकाकार ये है कि आपने अभी तो ये स्टार्ट में ये धागा है ना, अगर स्टार्ट में कोई भी धागा नहीं है तो आप इससे सिर्फ इतना कर सकते हैं कि यहाँ से एक धागे को पकड़ें, इसको ऐसे खींच के फिर आप इसको तोड़ें और उसके बाद इसको, अगर कहीं मिड से सिलाई आपको खोलनी पड़ी, अब ये आपके पास एक धागा निकल आया बीच में से, अब आपने यहाँ से इसको खींचना है, ऐसे करना है। अब ये देखें अच्छा खासा ये टांका टूट चुका है, मतलब अच्छी खासी ये सिलाई यहाँ से उधर चुकी है और बीच में कोई धागा भी नहीं है। अगेन आपने इस तरफ से धागे को खींचना है और अभी तो मैं आपको स्लो बता रही हूँ, जब आप तेज़ तेज़ करेंगी तो ये काफ़ी आगे आगे तक सिलाइयाँ उधर जाती हैं इसकी। इसी तरह ये धागे अपनी फिंगर में ही रखते रहें, धागे भी नीचे नहीं गिरते हैं आपके। इसी तरह आपने ये यहाँ से, मैं थोड़ा सा आपको तेज़ करके अगर बताऊँ तेज़ी से, तो मैं यूँ करती हूँ कि ये आगे भी मैंने हाथ में पकड़े हुए हैं और मैं इनको, ये देखें आप, ये खींच रही हूँ, फिर यहाँ से भी खींच रही हूँ, ऐसे ऐसे। अब ये देखें ये सारी सिलाई मैंने उधेड़ दी है। अगर मैं इसको ये जो उधेड़ने वाला होता है हमारे पास, इससे अगर मैं करती तो मुझे एक बार सारे धागों को तोड़ना पड़ता, फिर मैं कपड़े को खोलती, फिर एक एक धागा ऊपर से चुनती, तो मेरा टाइम ज़्यादा लगता। इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। ये तो हो गया काम पूरा। तो अच्छा, इसकी भी टेक्निक है कि जब आप इस धागे को पकड़ के खींच रहे हैं ना, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ना एक झटका सा लगाना है धागे को। उससे ये होता है कि एंड तक धागा, जहाँ तक उसकी रेंज होती है ना, वो अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से मैंने धागा उठाया है तो कम से कम उसकी रेंज यहाँ तक ज़रूर जाती है, वो यहाँ तक सारा टांका तोड़ देता है। पिछला धागा लूज़ हो जाता है, फिर जब आप उसको करते हैं तो वो आगे यहाँ तक सारा टांका खोल देता है। इससे क्या होता है कि आपका, जैसे अब ये है ना, आपने ये वाला जो झटका है ना, ये वाला झटका ये ज़रूर देना है। अब ये झटका हमने दिया है तो आप ये देखेंगे इसकी ये सारी सिलाई खुल गई है एक ही झटके में। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। बाकी ये है कि जहाँ जहाँ से आप उधेड़ें, कपड़े को पास से पकड़ना है, ठीक है। दूर से पकड़ के कपड़े का धागा कभी भी नहीं खींचना। अक्सर कपड़ा छिस जाता है, अक्सर कपड़ा धागे से कट जाता है। तो आपने मतलब अब यहाँ से सिलाई उधेड़े, यहीं से पकड़ें, ठीक है। यहाँ तक उधर चुकी है, फिर यहाँ से कपड़ा पकड़े, यहीं से उधेड़ें। और आपको पता है कि सिलाई में दो, जो ऊपर वाला धागा आता है वो आपके नीचे से भी धागा कैच करके पक्का कर रहा होता है, जबकि जो नीचे वाली हमारी सिलाई होती है, जो फिरकी में धागा होता है, उसकी जो सिलाई होती है वो हमारी आ रही होती है सीधी। जब भी आपने कभी उधेड़ना है, आपने हमेशा उल्टी साइड से सिलाई को उधेड़ना है, यानी नीचे वाली सिलाई को पहले उधेड़ेंगी क्योंकि वो सीधा होगा, वो ज़रा ज़्यादा आगे तक उधर जाएगा। फिर आप जब इसको करेंगी ना सीधी वाली को, तो फिर आसानी हो जाएगी आपके लिए। टिप नंबर 1 हो गई, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अभी जो टिप नंबर 2 है, ये तो बहुत ही मज़े की टिप भी है और ट्रिक भी है। आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि अक्सर ऐसा होता है कि आपने सिलाई शुरू की है और आपका थोड़ा सा, आपने सिलाई शुरू की है, थोड़ा सा आगे आप आए हैं और आपकी हो चुकी है फिरकी ख़त्म, ठीक है। ये आपकी फिरकी हो गई है ख़त्म। फ़र्ज़ करें कि आपकी फिरकी ख़त्म हो गई है, आपको दोबारा फिरकी भरनी है और आपने दोबारा सिलाई शुरू करनी है। अब उसका तरीका क्या है कि यहाँ पे अब आपको पता है कि ये दरमियान में आके सिलाई टूटी है या फिरकी ख़त्म हुई है, जो भी है, या ऊपर से धागा निकल गया। आपने क्या करना है कि अब ये 2 धागे हमारे पास लूज़ हैं, ठीक है। ये 2 धागे लूज़ हैं। आपने बैक साइड से देखना है कि, जैसे मैं भी आपको बताती हूँ, बैक से आपने शर्ट है या जो भी कपड़ा है, सिलाई है, उसको बैक से दे के ना इस एक धागे को हल्का सा पकड़ना है। आपने देखिए ये हल्का सा जब पकड़ा है तो नीचे वाला जो धागा है ना, वो लूज़ होके बाहर की तरफ आ गया,
नीचे वाला धागा जो है वो लूज होके बाहर की तरफ आ गया, इसको हम सारा बाहर निकालेंगे। यहाँ से देखें कोई भी धागा अब आपको नज़र नहीं आ रहा, जो इधर वाला धागा था वो सारा मैंने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद अब आपने इस सिलाई को यहाँ से कर देना है पक्का, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दामन की सिलाई लगाते लगाते कहीं टांका आपका टूट जाता है या कोई भी सिलाई दरमियान में टूट जाती है, तो आप उसको पक्का किए बगैर अगर सिलाई लगाते हैं तो वो अगेन आपकी बहुत बुरे तरीके से उधड़ना शुरू हो जाती है। अब ये यहाँ पे धागा हो चुका है पक्का, अब ये सिलाई कभी यहाँ से उधड़ेगी नहीं। ये मैंने गिरा इसको लगाई। अब क्या है कि ये काम तो हो गया, आपने नीचे फिरकी भी भर ली, सुई में धागा भी डाल दिया। अब आपने दोबारा यहीं से अगर सिलाई करनी है तो उसके लिए क्या है कि आपने सुई को रखना है वहाँ पर जहाँ आपका आखिरी टांका लगा है, उसी सुराख में आपने सुई डालनी है, ठीक है। और धागा उतना ही छोड़ना है, थोड़ा सा छोड़ के फिर आपने ये सिलाई शुरू की है। अब अगर हम दरमियान में मतलब डबल सिलाई करके पक्का करते हैं तो वो हमारी नीटनेस नहीं रहती। अब देखें जैसे ये मैंने जॉइंट से टांका शुरू किया, अब मैं इसमें यही करूँगी कि इसको निकालती हूँ बाहर अगेन और इसको पकड़ के यहाँ से गिरा लगा लेती हूँ। अब ये देखें यहाँ से भी नीटनेस आ गई है, यहाँ से भी नीटनेस आ गई है। अगर हम डबल सिलाई करके टांके को पक्का करते तो आपकी दरमियान से सिलाई कितनी रफ लगती। ये देखें अभी ये कितनी नीट लग रही है। अच्छा, ये वाला आप मेथड यूज़ कर सकते हैं, दामन वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं, पांचे पे यूज़ कर सकते हैं, स्लीव्स के आगे यूज़ कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर जो शर्ट की फ्रंट पे अक्सर हम लोग बॉक्स प्लेट्स डालते हैं या कोई भी प्लेट्स पिन टेक्स वगैरह बनाते हैं, उसमें ये चीज़ बहुत यूज़ होती है, या एप्लिक वर्क वगैरह में ना ये चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं। ये है नीटनेस के लिए। टिप नंबर 3 है कि जब भी आपने धागे वाली चुनट्स डालनी है तो एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप चुनट डालेंगी, जहाँ पे भी डालेंगी, सीधी तरफ आपने लगानी है सिलाई, और एक सिलाई आपने नहीं लगानी। आपने धागा थोड़ा सा कर लेना है लंबा पीछे से, उसके बाद एक पाँव रख के कम से कम आपने ये सिलाई शुरू करनी है अपनी। टांका तो वैसे भी छोटे जब चुनटें होती हैं, जब आपको धागों वाली चुनटें चाहिए होती हैं तो टांका बड़ा रखना पड़ता है। जिस पे आप चुनट डाल रही हैं वो कपड़ा जहाँ पे आपका एंड हो रहा है वहाँ से आपने टांका तोड़ना नहीं है, इसको इधर से ही उठाना है। थोड़ा सा एक लूज करने के बाद इसको आप अगेन सिलाई वापस की तरफ फोल्ड कर लें, धागा तोड़े बगैर। और अब आपने यहाँ से भी धागा लूज रखना है। अब क्या है कि आपने नीचे वाले 2 धागे उठाने हैं, नीचे वाले 2 धागे आपने पकड़ने हैं, हमेशा नीचे वाले धागों को खींच के ही चुनट्स बनानी है। अब आप ये आहिस्ता आहिस्ता चुनट बनानी शुरू करें। 2 सिलाइयों का मकसद ये होता है कि आपकी चुनट नीचे फॉल आपकी ना बराबर आती है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी चुनट डाल रहे हैं। और इससे ये भी होता है कि आपका ना इस तरफ से जो धागा है वो निकलता नहीं है। अक्सर आप एक सिलाई लगाकर देखिएगा, कभी चुनट्स बनाइएगा, आपकी ये चुनट्स बड़ी रफ़ हो जाती हैं, धागा वहाँ से निकल जाता है। ये देखें जी, अब जब ये 2 के साथ चुनट्स पड़ी हैं तो इसमें सफाई भी कितनी है और इक्वल कितनी आई है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बच्चों के फ़्रॉक में इस तरह की चुनट्स को पसंद करते हैं। ये देखें। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। अभी दें मुझे इजाज़त। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।